एक बात बता रहा हूँ, वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, प्रोफेशनल पीने वाला है। जब तक वो पूरे 3 पैक नहीं पी लेता तुमसे बात नहीं करेगा। वो यहीं कहीं बैठा होगा। इस बार में वो रेगुलरली आता रहता है। तुम अंदर जाकर ध्यान से देखना, किसी टेबल पर मिल जाएगा बैठा हुआ। एक ही पैक मारा, 2 बचे। ठीक है। अरे रे, संभाल के। अरे अगर डील नहीं हुई तो उसे खत्म कर दूंगा। आज सुबह भी एक प्रॉब्लम था। ओहो, हाँ। मैं 20 साल से वहीं पर हूँ ना, इसीलिए उसकी बेटी को मैं पहले से ही जानता हूँ। अच्छा, तुम्हारे साहब बहुत गुस्से वाले हैं? हैं? बहुत बहुत गुस्से वाले हैं। अगर किसी ने प्रॉब्लम की ना तो उसे खत्म कर देते हैं। तो फिर क्या उसे किडनैप किया है? इसको मैं किसी को किडनैप नहीं करता हूँ, सीधा खत्म कर देता हूँ और मेरा काम भी हो जाता है। इसीलिए तो भाई ने मुझे अपनी कंपनी में रखा हुआ है। तो क्या किसी को किडनैप नहीं किया है? ये कहा ना, किसी को किडनैप नहीं किया है। अभी तुम्हारी बात हो गई क्या? घर से है, टॉर्चर करती है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ, बीच में छोड़ के कहाँ जा रहे हो? बात तो खत्म करो। सर, वो आ गया। सर, उसने उसे किडनैप नहीं किया है। ये क्या है दिव्या? इसमें इतनी सारी लड़कियों के नाम लिखे हैं, इन सबके साथ उसके संबंध है क्या? वो फोटो में जो है वो अनु है, बाकी सब लोग उसके फ्रेंड्स होंगे। ओहो, तो मेरे लिए नया साल शुरू होने जा रहा है। हाँ, सिर्फ लड़कियों से ही पूछताछ करनी है मुझे। हाँ? आप ये कह रहे हैं कि आपको अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं पता। आपके पति को तो पता होगा। वो दिल्ली रह रहे, लॉयर है। ओह, तब तो घर के बारे में कुछ नहीं पता होगा उनको भी। मैंने कई बार भैया से पूछा, आजकल आप इतने उदास क्यों रहते हो, पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। ऐसा मत बोल, मैं अपने बेटे को जानती हूँ। ये लोग छोटी सी बात का बतंगर बना रहे हैं। क्या छोटी सी बात माँ? घर में फंदा डाला हुआ है, गन भी गायब है पापा की। ये सब आपको छोटी बात लगती है? गन लेकर गया? ये क्या है दिव्या? ऐसे केस को बिना कंप्लेंट किए जांच करने को कह रही हो? अंकल क्या बात करती है? मैं अपने बेटे को नहीं जानती। की बातें मत कीजिए, आप पुलिस को धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैं माँ हूँ, उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं ये सब बात में यकीन नहीं करती। माँ, आपको कुछ नहीं पता है। मैंने मना किया था बोलने के लिए। आप चुप रहिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए। माँ, आप क्यों बोल रही हैं? अरे आप चुप रहिए। बेटी तू आपको कुछ समझ नहीं रही है, मेरी बात सुनती भी नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे बात ही नहीं करनी। बहन जी, आप घबराइए मत, उसे प्यार से समझाइए, शांत हो जाएगी। शांत रहिए। माँ, पापा, वो आ गया। ए, गन किधर है? ये क्या जी, हम लोग वीरा को लेके फिक्रमंद है। आप है कि गन की बात कर रहे हैं? वो गन लेकर गया है, कुछ हो गया तो फेस मुझे करना पड़ेगा। ये क्या है लेकिन सर? आप... हम यहाँ आपके बेटे के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और आप गन की बात कर रहे हैं। आपके पास गन का लाइसेंस है क्या? मैं लॉयर हूँ, बिना लाइसेंस के गन रखूंगा क्या? सर, गन रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गन कैसे और कहाँ रखते हैं ये बड़ी बात है। आप इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? हद हो गई, बेटा गायब है और आप हैं कि गन की बात कर रहे हैं। वो गन लेकर गया क्यों है? किसी को मारने के लिए? इम्पोर्टेंट वीरा है, गन इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम सब चुप रहो, इडियट्स। उसके दोस्त है ना, इनकी वजह से प्रॉब्लम है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे वो गन आपको चाहिए। बेटे के बारे में सोचना चाहिए। आप है कि गन के लिए मरे जा रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। गलत है, मुझे आपसे ये शांत हो जाइए प्लीज। ये बहुत गलत है। कैसे बाप है? वो देखो, वो तो आ गया। कहाँ था तू? तेरी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो गई।
कुछ बोलेगा भी? Now, my colleagues tell me that you are not yet married. Is that correct? No. You are more than amazing. You are brilliant. थैंक यू। तुम्हारे लिए नहीं, वीरा के लिए। अरे 4 ही लिया है। Surprised? पॉपकॉर्न भी नहीं खाने दे रही हो। तुम सिर्फ फिल्म देखो। ओके। Isn't it time we fix that? And then the night wasn't so bad anymore. And it's done. Crossed off the list. Now, normally we would not treat this as a missing persons case, but given the scene at your house, given our life environment currently, we are going to take this very, very seriously. 120 रुपए। हमारे गांव में तो 50 रुपए का है। टिकट से ज्यादा तो पॉपकॉर्न की प्राइस है। स्टॉप कंप्लेनिंग। मैं इसके पैसे दे दूंगी, ओके? तुम इसकी फिक्र मत करो। ऑलराइट। वैसे भी तुम्हारे पास कब पैसे होते हैं? घर से पैसे लेने में कितनी मुश्किलें आती है ये सिर्फ मुझे ही पता है। हाँ, पास होने वाले का चेहरा तो देखो। माँ, मैंने तो सब अच्छे से किया था। रिवैल्यूएशन होगा तो सब पता चल जाएगा। 500 रुपए दो ना माँ। जब देखो मुझे परेशान करता रहता है। माँ, इस बार मैं जरूर पास हो जाऊंगा। ये पकड़। थैंक यू माँ। अच्छा ये बताओ, थिएटर में पॉपकॉर्न क्यों लेकर आए तुम? क्यों, समोसा और कोल्ड ड्रिंक्स लाया जाता है क्या? नहीं बाबा, थिएटर में स्पेशली पॉपकॉर्न्स क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि पॉपकॉर्न से टाइम पास हो जाता है। नहीं, पुराने जमाने में अमेरिका में अकाल पड़ा था। उस वक्त सिर्फ मक्का ही अवेलेबल था। उनके खाने का जरिया सिर्फ यही था, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि इससे क्या बनाया जाए। ये वही है पॉपकॉर्न। और पता है, आजकल पॉपकॉर्न गरीबों का नहीं, अमीरों का खाना है। थिएटर में आके महंगी टिकट लेके इसे खाने का मजा ही कुछ और है। और फिर पॉपकॉर्न का टेस्ट भी तो अच्छा होता है। तो अब तुम्हें समझ में आया कि पॉपकॉर्न क्यों फेमस है? अमीर लोग मूवी देखने आते हैं, इसलिए थिएटर में चलता है पॉपकॉर्न। इसका मतलब थिएटर में अगर पॉपकॉर्न नहीं खरीदा तो लोग हमें भिखारी समझेंगे। एक बात और बताऊं, थिएटर में आके अंधेरे में मूवी देखने की और भी वजहें होती हैं। अरे जाओ। वीरा, तुमसे बात करनी है, 5 मिनट चाहिए। बताओ ना। कुछ नहीं, 5 दिन तुम यहाँ नहीं रहोगे ना, तो इसलिए तुमसे कंपनी के बारे में जरूरी बात करनी थी। अगर बात करने के लिए ये जगह ठीक नहीं है तो हम ड्राइव पे जा सकते हैं। अगर इतनी रात तुम्हें कोई छेड़ेगा तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास पेपर स्प्रे है। बाप रे, तुमने अन्नू के बारे में इतनी ढेर सारी बातें कह दी मुझसे। ओह, इसलिए पॉपकॉर्न खाते समय तुम पीछे मुड़ के उसे देख रहे थे। सुपर। वैसे अनु बहुत इंटेलिजेंट है। देखो, मैं अमेरिका में डिजाइनर हूँ, लेकिन मुझे ये सब पता नहीं है। अमेरिकन ये सारी बातें जानते हैं या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो जानती है क्योंकि वो किताबें बहुत पढ़ती है। शायद इसी वजह से वो इतना सब जानती है। ओह, लेकिन तुम दोनों तो खुश थे ना, और सब कुछ अच्छा भी चल रहा था। देन व्हाई ब्रेकअप? ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन हो सकता है ना? ये एक तरह की बीमारी है, सैपियोसेक्सुअल कहते हैं इसे। इंटेलिजेंट लोगों की तरफ अट्रैक्शन। ओह, तो तुम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम एमबीए एंट्रेंस के बाद दोनों को एक ही कॉलेज में एडमिशन मिला। पता है उसके बाद क्या हुआ? कहाँ हो तुम? मैं सुबह से बैडमिंटन कोर्ट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज मैं वहाँ नहीं आ रही वीरा। कॉलेज इलेक्शन में मेरा नॉमिनेशन हुआ है।
पर मुझे पता नहीं मैं जीतूंगी भी या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अनु, तुम हर चीज से इतना डरती क्यों हो? अरे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। हाँ, जाओ। सोच कर देखो, जितने भी MBA के बैच हैं सबकी तुम हेड होगी। यही एक अच्छा मौका है अनु, अपनी लाइफ में कुछ कर जाने का। तुम डरो मत यार, कम ऑन। और डरने की जरूरत नहीं है अनु, अपना नॉमिनेशन करवाओ। समझ में आया? Vote for Anushka! Vote for Anushka! Vote for Anushka! Vote for Sai! Vote for Sai! Vote for Sai! Vote for Sai! ऑपोजिशन का साईं बहुत अमीर है वीरा, बहुत स्मार्ट है वो। कॉलेज की सारी लड़कियां उसके पीछे हैं। कई बार तो सीनियर्स ने भी उसे प्रपोज किया है। MBA के बैच में ज्यादा कौन है, गर्ल्स या बॉयज? बॉयज। हाँ, तो फिर और इजी होगा। कैसे? लड़कों को मनाना बहुत आसान होता है। ओके ओके, सिर्फ तुम ही जीतोगी। ओके, समझ में आया ना? हाँ। इंडस्ट्रियल विजिट कम से कम 10 डेज की होनी चाहिए। इसका मतलब 10 डेज का नॉर्थ इंडिया ट्रिप। ओके, अगर मुझे वोट दिया तो मैं डीन से बात करके इसकी परमिशन जरूर दिलाऊंगी। आने जाने की टाइम लिमिट होती है यार। वो सोचते हैं कि हम सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, बट हमें क्या प्रॉब्लम होती है कोई अब नहीं मुझे जानता। ये बताइए, बॉयज हॉस्टल के टाइमिंग्स क्या हैं? अगर मुझे वोट दिया तो मैं बॉयज हॉस्टल में आने जाने का टाइम लिमिट निकाल दूंगी। वीरा, मैं जीत गई। बन गई ना बैच की हेड? यस, मैं जीत गई। Congratulations। ओके, थैंक यू। और पता है, मैं तो इलेक्शन के पहले ही जानता था कि तुम जीत जाओगी। बाद में कॉल करती हूँ। ओके। हाय। कांग्रेट्स। थैंक यू। बहुत खुश लग रही हो ना? अभी ये कॉलेज मेरे कंट्रोल में है। तुम जीत गई हो, इससे वो साई बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ होगा। इसलिए लड़ाई झगड़ा छोड़ के दिमाग यूज करो और दोस्त बनाओ उसे। साई, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हारा सपोर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं भले ही आज ही इलेक्शन जीत गई हूँ, पर हमारे MBA डिपार्टमेंट के लिए कुछ करने के लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए होगा। अब तो बहुत बिजी हो जाएगी। ये जाने बिना ही तुमने अनु से झगड़ा कर लिया। मेरी शक्ल देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया होगा? हाँ? कल शाम को कुछ शॉपिंग करने के लिए मुझे पास वाले मार्केट में जाना होगा। हाँ, मैं बाइक का इंतजाम कर लूंगा। पेट्रोल तुम डलवा देना। नहीं, मैं साईं के साथ जा रही हूँ। क्या? अरे वो साईं के पास कार है ना, तो उसी में जाऊंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना वीरा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवनिंग में बाइक से चलोगी तो अच्छा रहेगा, इसलिए बाइक से ही चलते हैं, ठीक है? वो एक्चुअली बात ये है वीरा, कुछ कॉलेज का काम है तो मुझे साईं के साथ ही जाना होगा। ऐसा कौन सा कॉलेज का काम हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ के उसकी कार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो और उसके साथ जाना चाह रही हो? क्यों? हाँ? क्या वीरा, मुझ पर शक कर रहे हो? अरे अरे अरे, मैं क्यों तुम पे शक करूंगा? मुझे तो तुम पे पूरा विश्वास है और तुम्हें भी मुझ पे है। अब वो क्या है कि तुम और साई दोनों इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे, और कहीं वो साई तुम्हें रात में अकेला पाके कुछ गलत किया तो समझ रही हो ना? समझ गई। हाँ, मतलब तुम्हें अपने अलावा सब गलत लगते हैं, है ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बार सोचो, तुम और वो इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे और तुमने उसको हरा भी दिया। इस वजह से वो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकता है। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं।
क्या मतलब? गलत इंसान हो सकता है पर मुझ पर तो भरोसा है ना। वो मेरे साथ ऐसे वैसा कुछ नहीं अरे कर पाएगा। मैंने कहाँ कहा, मैंने कब कहा ऐसा? तुम उसके साथ जाओ, मैंने नहीं मना किया है, लेकिन वो हारने की दुश्मनी तुम्हारे साथ कुछ गलत सलत करके निकाल सकता है और फिर तुम उसकी कार में अकेली रहोगी। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है यार, समझने की कोशिश करो तुम। समझ रही हो ना तुम मेरी बात को? वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने मना किया, तुम नहीं जाओगी बस। अरे यार तुम्हारी फैमिली है, उनके बारे में तो सोचो। और हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ये भी परख नहीं है कि तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं रहना चाहिए। अभी तुम्हारे अंदर बचपना है, तुम्हें ये भी नहीं पता कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। समझ गई। तो अब मुझे किसी के भी साथ आना जाना होगा तो तुमसे परमिशन लेनी होगी, यही मतलब है ना तुम्हारा? ये एक्सपेक्टेड नहीं था। अरे ऐसा मैंने कब कहा, लेकिन तुम्हारी इसी बात से मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ। मैं ना बहुत हर्ट हुआ हूँ अनु इस बात से तुम्हारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उस साई से लव करने लग गई हो, है ना? मुझे यही लगता है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तुम समझे नहीं। मेरी बात सुनो। देखो, हर रिलेशनशिप में विश्वास होना जरूरी है। ठीक है। तो ये बताओ मैं किसी और लड़के के साथ क्यों नहीं जा सकती? अरे मैंने कहाँ मना किया है? तुम्हें जहाँ जाना है, जैसे जाना है, जिसके साथ जाना है, जब जाना है जाओ ना। मैं कभी नहीं पूछूंगा तुम कहाँ जा रही हो, कब जा रही हो, कैसे जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। मैं कभी नहीं पूछूंगा। तुम्हारी जिंदगी है, तुम कैसे भी उसे एंजॉय कर सकती हो। लेकिन हाँ, तुम उस साई के साथ कहीं नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता हूँ यार कि तुम उसके साथ कहीं जाओ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, प्लीज। और हाँ, मैं तुम्हें अलाउ भी नहीं करूंगा कि तुम उसके साथ कहीं जाओ। क्या कहा? तुम मुझे अलाउ नहीं करोगे? तुमने मुझे खरीद के रखा है क्या? हाँ? अनु, तुम गलत समझ रही हो। कम ऑन वीरा, तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो। और हाँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें एमबीए के बारे में कुछ पता भी है? हाँ, तुमसे ज्यादा टैलेंटेड लड़के तो मेरी क्लास में हैं, और दिखने में भी अच्छे हैं। इन दैट केस तुम्हें मेरी क्लास के हर लड़के से जेलस फील करना चाहिए। क्या कहा? फिर से कहो, क्या कहा तुमने? मुझे उनसे जेलस फील होनी चाहिए? हाँ? वो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड भी हैं। और हाँ, अपने बाप के पैसों से कार खरीद कर वो कार में लड़कियों को घुमाता है तो वो बहुत अच्छा है। हाँ? और हाँ, सुनो, लिसन। यूके एक्सेंट में, यूएस एक्सेंट में वो लड़कियों से गंदी बातें करें, वो सब तुम लोग को बहुत ज्यादा पसंद आता है। हाँ? इसी को तुम लोग अपना टैलेंट कहती हो। हाँ? मेरे अंदर ऐसा टैलेंट ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। और हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ जीना है तो मेरे पैसों पे जीना होगा, मेरे टैलेंट की कदर करनी होगी। और अगर नहीं कर सकती हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। हे, साइको हो क्या तुम? हे, जाओ साइको, चली जाओ यहाँ से। मत मिलना। अनु, दोबारा लौट के मेरी जिंदगी में कभी मत आना। अनु रुक जाओ।